नमस्ते स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर 307 प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड प्लांट यूटिलिटीज का पहला चैप्टर। तो इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे अपन प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन कि जो भी अपन केमिकल इंडस्ट्री है उसमें जो भी इक्विपमेंट होती है उनकी डिज़ाइन के बारे में और उनकी यूटिलिटी के बारे में, मतलब कौन सा इक्विपमेंट कहाँ यूज़ आएगा और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका प्रिंसिपल है और क्या उसकी डिज़ाइनिंग पैरामीटर है। तो सबसे पहला जो आज कवर करने जा रहे हैं अपन वो है चैप्टर 1। उसमें देखेंगे अपन ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनको किस प्रकार से ड्राइंग मतलब ड्राइंग करते हैं ना अपन, इक्विपमेंट की ड्राइंग करते हैं तो उस टाइप के उसमें पढ़ेंगे। केमिकल इक्विपमेंट की ड्राइंग के बारे में, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट सिंबल कि से मान लो कई पंप लगाना है तो पंप का सिंबल क्या होगा, जैसे फ्लो शीट में अपन पंप लगाते हैं तो उसका सिंबल क्या होगा, ड्रायर लगाते हैं ड्रायर का सिंबल क्या होगा, कोई डिस्टिलेशन कॉलम आ गया तो उसका सिंबल क्या होगा। तो फ्लो शीट में दर्शाने के लिए कौन से इक्विपमेंट का कैसा अपन सिंबल है उसको भी इसके में डिस्कस करेंगे। तीसरा है कलर कोड। कलर कोड क्या होता है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग कलर कोड होता है। जैसे मान लो कोई भी पाइप है उसमें गैस क्लोरीन गैस बह रही है तो उस पाइप का कलर कोड क्या होगा कि अपन बाहर से देखने पे जान जाएं कि उसमें क्लोरीन गैस फ्लो हो रही है या एयर फ्लो हो रही है। मतलब अलग अलग गैस के लिए अलग अलग गैस, लिक्विड सॉलिड के लिए अलग अलग क्या होता है कलर कोड होता है। तो वो सारा अपन इसे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अपना आते हैं अभी इस पर। केमिकल इंजीनियरिंग में किसी भी केमिकल प्रोसेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है कि प्रोसेस में यूज आने वाले सभी इक्विपमेंट का डिज़ाइन सही हो, कि डिज़ाइनिंग है वो सही होनी चाहिए अपने। जैसे डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें प्लेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, प्लेट कम हो गई तो अपना जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी बदल जाएगी, उसकी फ्लो रेट बदल जाएगी, प्योरिटी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी डिज़ाइन बहुत ही सही होनी चाहिए। डिज़ाइन शुड बी एक्यूरेट टू मीट द डिज़ायर आउटपुट। अर्थात किसी भी इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस मुख्य रूप से उसके डिज़ाइन पर निर्भर करती है। कोई भी इक्विपमेंट कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डिज़ाइन पे। केमिकल प्लांट में होने वाले विभिन्न यूनिट ऑपरेशन में यूज आने वाले विभिन्न इक्विपमेंट केमिकल इक्विपमेंट को फ्लो शीट में अलग अलग सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। इन सिंबल्स को केमिकल इक्विपमेंट सिंबल या यूनिट ऑपरेशन सिंबल भी कहते हैं। जैसे पंप का अपन सिंबल लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट केमिकल इक्विपमेंट सिंबल या यूनिट ऑपरेशन सिंबल। ठीक, रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजाइन की डिजाइनिंग जो पार्ट आता है, पहले क्या करता था, पहले अपन एक शीट होती थी उस पर डिज़ाइन करते थे, पूरी कैलकुलेशन करते थे, पूरी शीट होती थी उस पर। लेकिन आजकल क्या है, मॉडिफिकेशन हो गया, कंप्यूटर पे सारे डिज़ाइन करते हैं। वहाँ पे क्या एक्यूरेसी अच्छी रहती है कंप्यूटर में। किसी भी इक्विपमेंट को दी गई डिज़ाइन प्रॉब्लम के अनुसार डिज़ाइन करना पड़ता है, तभी वह हाई दक्षता प्रदान करता है। कोई भी इक्विपमेंट को अपने को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले अपने को, जैसे मान लो डिस्टिलेशन कॉलम अपने को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए अपने को फ्लो रेट कितनी होगी, फीड का आउटपुट कितना होगा, आउटपुट की फ्लो रेट कितनी है, बॉटम प्रोडक्ट की फ्लो रेट कितनी है, वो सारी अपने को चाहिए। डिज़ाइन प्रॉब्लम के अनुसार अपने को डिज़ाइन करना पड़ता है। कंप्यूटर पे एक डिज़ाइन इक्विपमेंट डिज़ाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर पे जो अपन आजकल डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं उन पर डिज़ाइनिंग के, तो उसमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इक्विपमेंट डिज़ाइन करने में कोई एरर रह जाती है तो इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा सुधार लिया जाता है। अब ह्यूमन मतलब हाथ से करेंगे तब उसमें एरर रहेगी तो अपने को पता नहीं लगेगा, लेकिन कंप्यूटर पे करेंगे तो अपने को वो एरर शो कर देगा कि दिस इज़ द एरर, तो उसको अपन सुधार सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फ्लो शीट बनानी पड़ती है। कोई भी इंडस्ट्री अपन डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उससे सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, फ्लो शीट बनाएंगे, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे लगेगा और प्रोसेस का फ्लो किधर से कहाँ होगा, ये सब अपने को पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पहला चैप्टर, ड्राइंग ऑफ द केमिकल इक्विपमेंट्स। अब आते हैं कलर कोड। किसी भी केमिकल इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने में अलग अलग कंपोजिशन या यूज होने वाले रॉ मटेरियल व बनने वाले प्रोडक्ट को अलग अलग कलर द्वारा शो करते हैं, इसे कलर कोड कहते हैं। ठीक, जैसे ये कलर कोड है, जैसे मान लो सबसे पहला एयर, एयर के लिए क्या कलर कोड देंगे अपन, स्काई ब्लू। ग्रुप का इसको बोलते हैं ग्रुप ग्राउंड कलर। एयर के लिए अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, फर्स्ट कलर बॉन्ड है और सेकंड कलर बॉन्ड है और ग्रुप कलर बॉन्ड है, उसको अलग अलग कैटेगरी। जैसे एयर किसी पाइप में फ्लो हो रही है तो उस पर उसका ग्राउंड कलर क्या होगा, स्काई ब्लू।
फर्स्ट कलर बॉन्ड क्या होता है, वाइट, और सेकंड कलर बॉन्ड ब्लैक। O2 के लिए कैनरी ब्लू, कैनरी येलो ग्राउंड कलर है O2 के लिए। O2 मतलब ऑक्सीजन, और वाइट होगा फर्स्ट बॉन्ड और ब्लैक होगा सेकंड बॉन्ड। सेम CO2 के लिए है। इस प्रकार अलग, जैसे O2 और CO2 का मिक्सर है तो उसके लिए ग्राउंड कलर सेम रहेगा और फर्स्ट कलर वाइट हो जाएगा और सेकंड बॉन्ड कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रे। तो ये कलर कोड है अलग अलग गैस के लिए, ठीक है। वैक्यूम है, एथिन है, ब्यूटेन है, कोल गैस है, कोवन गैस है, अलग अलग गैस हैं, उनके लिए सबके लिए अलग अलग अपने को कलर कोड दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जैसे डीजल फ्यूल है उसके लिए कलर कोड क्या होगा, तो आपको लिखना होगा डीजल के लिए ग्राउंड कलर ये है, फर्स्ट बॉन्ड कलर ये है और सेकंड बॉन्ड कलर ये है। तो इस प्रकार अपने को ये वैल्यू दी गई है, ठीक। अब आते हैं अपन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट सिंबल, कि सिंबल कैसे लगेगा। फ्लो शीट बना रहे हैं मान लो, तो उसमें सिंबल कौन से प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। किसी भी केमिकल प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं एंड इसकी डिज़ाइन करने के समय फ्लो शीट बनाने की आवश्यकता होती है। कोई भी प्लांट डिज़ाइन करें तो उसके लिए अपने को फ्लो शीट बनानी पड़ती है। एंड फ्लो शीट में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स की आवश्यकता होती है। इन सिंबल्स को प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट सिंबल कहते हैं। जो भी फ्लो शीट बनाते हैं उसमें अपन कहीं पर रिएक्टर लगा दिया, कहीं पे बर्नर लगा दिया, एब्जॉर्प्शन टावर भी लगाते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम हो गया या सेपरेटर हो गया, तो उनके लिए अलग अलग सिंबल होते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको किस प्रोसेस के लिए क्या सिंबल होगा ये एक लिस्ट दी गई है यहाँ पे। जैसे सबसे पहले है मिक्सिंग, तो मिक्सिंग का क्या एग्जांपल है, ए वेसल डिह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर बोल दो या डिह्यूमिडिफायर, दोनों का वर्किंग अपोजिट रहता है लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहता है। मिक्सिंग में क्या होता है, एक ह्यूमिडिफायर उसका सिंबल क्या है, इस प्रकार का रहता है M, और उस पर से दो फ्लो शीट आके मिल रहा है, दो एरो आके मिल रही है और नीचे से अपना प्रोडक्ट निकल रहा है। तो इस प्रकार ये सिंबल दे रखे हैं। आगे और भी क्लियर होगा आपको अगले वाले चैप्टर पे देखना। इसमें देखिए ये यूनिट ऑपरेशन दे दिया, सिमेटिक रिप्रेजेंट उसका कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें कमेंट दे रखे हैं। तो डिस्टिलेशन के लिए से डिस्टिलेशन काफ़ी तरह का होता है, बेच डिस्टिलेशन हो गया, एक्सट्रीम डिस्टिलेशन हो गया, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन हो गया, कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन हो गया। तो बेच डिस्टिलेशन जहाँ भी अपने को दर्शाता है तो उसके लिए ये वाला अपन सिंबल यूज करेंगे। और ये इसमें कमेंट क्या है, यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड हैंडलिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फीड एंड प्रोडक्ट। बेच डिस्टिलेशन को कब यूज करते हैं, जब अपना फीड रेट ज़्यादा हाई ना हो, ठीक। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शनेटर, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शनेटर बोल दो या इसको बोल दो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन। तो इसके लिए ऐसा कॉलम होता है जैसे अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था 202 में, मास ट्रांसफर 202 में उसमें पढ़ा था आपने। तो यूज्ड फॉर हाई वॉल्यूम कंटिन्यूस सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सच एज पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है उसमें कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शनेटर या कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग यूनिट ऑपरेशन के लिए कौन कौन सा अपने को क्या सिंबल है उसके लिए वो यहाँ पे आपको याद करना है। ड्राइंग ऑफ सॉलिड, अब सॉलिड को ड्राई करना उसके लिए अलग अलग अपन मेथड है। स्प्रे ड्रायर का सिंबल ऐसा होता है, रोटेटरी ड्रायर जिसमें रोटेट करता रहता है, टनल ड्रायर जिसमें टनल से एक ट्रॉली टाइप में चलती रहती है, ट्रॉली में वो सॉलिड भर देते हैं जिसको ड्राई करना है और वो फिर टनल टाइप में चलता रहता है। आगे है अपना इवोपरेशन, पैन इवोपरेट कहाँ गया, सॉरी, ओपन पैन है, दिस इज ओपन पैन, इसको रोटेट कराते रहते हैं और ओपन पैन और उसको हीट देते रहते हैं सो दैट इवोपरेशन विल टेक प्लेस। मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर है, मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। आगे एक्सट्रैक्शन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। सॉलिड लिक्विड उसको लीचिंग भी बोलते हैं, दिस इज, इसके लिए सिंबल ऐसा यूज करते हैं। तो इसको इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम ए सॉलिड बाय मीन्स ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट ऑफन यूज्ड इन और ट्रीटमेंट और रिकवरी मेटल वैल्यूज। फिर आता है अपना फ्लूइड हैंडलिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाना है उसके लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे। कौन सा सिंबल, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ये वाला।
ये वाला अपन यूज़ करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसके लिए ऐसा अपन सिंबल यूज़ करेंगे। जेट इजेक्टर है उसके लिए ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है। फ्लूइड सॉलिड कॉन्टैक्ट है, फिक्स्ड बेड फ्लूइड बेड, उसके लिए ऐसा सिंबल है हो गया। तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखने हैं कि फ्लोशीट में किस प्रोसेस के लिए कौन सा फ्लोशीट अपन सिंबल यूज करते हैं। मूविंग बेड के लिए ऐसा हो गया, जिसमें मूव करता है, जो बेड है वो मूव करता रहे, रीजनरेशन एंड इसका चलता रहता है। जो बेड है वो रीजनरेशन यूनिट में जाता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। फ्लूइड सॉलिड सेपरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जस्ट लाइक अपन घर पे जो छाछ बनाते हैं वहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन है, वहाँ पे जो सॉलिड प्रेजेंट है, फैट की मात्रा है उसमें वो अलग हो जाती है। सेटलिंग टैंक हो गया, वेट स्क्रबर हो गया, ये सारे क्या हैं, फ्लूइड सॉलिड सेपरेटर हैं। आगे आता है क्रिस्टलाइज़र, जहाँ पे क्रिस्टल बनाते हैं अपने को। फिल्टर, जहाँ पे ये है रोटेरी फिल्टर। फिल्टर भी दो प्रकार के होते हैं, फिल्टर प्रेस और फिल्टर रोटेरी। इसमें ये रोटेट करता रहता है। फिल्टर प्रेस हो गया। साइक्लोन सेपरेटर, जैसे आपने लैब में देखा था, साइक्लोन सेपरेटर यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम गैसेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, बैग फिल्टर है। दिस ऑल आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए गैसेज। थिकनर क्लासीफायर है। फिर फ्लूइड स्टोरेज है, फ्लूइड को स्टोर करना है अपना। फ्लूइड में दो प्रकार का आता है। फ्लूइड ऐसा नहीं है कि लिक्विड ही हो, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो गैस होल्डर के लिए ऐसा अपन स्टोरेज यूज़ करते हैं। टैंक्स को यूज़ करते हैं फॉर लिक्विड स्टोरेज। प्रेशराइज्ड स्पीयर, जहाँ पे हाई प्रेशर पे गैस भरी जाती है। इससे अपना गैस सिलेंडर होता है उसमें, वो एक लिक्विड स्टोरेज है, गैस स्टोरेज है। उसमें हाईली प्रेशर पे लिक्विड गैस को प्रेस करते हैं, पेट्रोलियम गैस को, तो वो बन जाती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। ठीक। फिर आता है अपना गैस लिक्विड कॉन्टैक्टिंग। अगर गैस और लिक्विड को कॉन्टैक्ट कराना है तो उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस है, उसका सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। एब्जॉर्प्शन के लिए अपन देखा, एब्जॉर्प्शन टावर यूज करते हैं। स्ट्रिपिंग के लिए सेम ही टावर है उनका, उनकी वर्किंग थोड़ी चेंज होती है। हीट एक्सचेंजर में फायर हीटर है, रिपोजर है। ये रिपोजर यूज करते हैं फॉर हीट एक्सचेंजर।